हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के बारे में। क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट आए थे उसके बाद यहाँ पे जो प्राइस में गिरावट देखने को मिली है एचडीएफसी बैंक के, उसको डिटेल में यहाँ पे जानेंगे ऐसा क्यों हुआ और क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। बिना फाइनेंशियल एडवाइजर किसी भी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करने की जरूरत नहीं है। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे मोस्ट ऑफ द व्यूअर यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं है। 95% से जो ज्यादा लोग यहाँ पे देखते हैं हमारे वीडियो को वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर कोई डाउट हो तो डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो सेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के स्टॉक पे। बेसिक चीजें सभी को पता होती हैं कि क्या प्राइस चल रहा है, क्या प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, बट उसका जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे पता होना बहुत जरूरी है। अगर इंपॉर्टेंस पता होगा तो आप शेयर प्राइस को यहाँ पे एग्जिट नहीं करोगे, किसी भी स्टॉक को यहाँ पे एग्जिट नहीं करोगे किसी भी प्राइस पे। और इंपॉर्टेंस किसी चीज की नहीं पता होगी तो आप जल्दी से यहाँ पे जैसे प्राइस में गिरावट हुई तो एग्जिट मार जाओगे, तो वो चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक का जो मार्केट कैप है अगर आप देखोगे 10,78,000 करोड़ है। प्राइवेट सेक्टर का ये एक अच्छा खासा यहाँ पे लीडिंग बैंक है। करंट प्राइस देखोगे तो अभी ऊपर चली रहा है 1420। इसने हाईएस्ट लगाया था 1758 का, वहां से गिरावट हुई और 1363 रुपए का यहाँ पे इसने लो बनाया इस साल। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो 15.9 चल रहा है। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख के लोग सोचेंगे इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा है। जितने भी पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो यहाँ पे बैंक है, पीएसयू बैंक है, उनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इसी के आसपास चल रहा है। तो क्या एचडीएफसी बैंक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इसी के आसपास होना चाहिए? ये हमको बैक टेस्टिंग करने के मतलब करके ही पता चलेगा। बिना बैक टेस्टिंग किए आपको स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं पता चलेगा कि कितना यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे रहता है। बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो 519 है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 1.34 है और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखोगे 6.24 है और आरओई यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 17.1 है। फेस वैल्यू अगर आप देखोगे फेस वैल्यू यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की एक है। ये दोनों चीजें यहाँ पे कंबाइन हो गई थी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड और बन गया था कंबाइन होके एचडीएफसी बैंक। इसलिए एचडीएफसी बैंक का जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब मेन चीज आती है कि जो नीचे का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो कैसे पता चेक करें लास्ट के 10 ईयर में यहाँ पे या 20 ईयर में या मैक्सिमम यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या था एचडीएफसी बैंक का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस टू अर्निंग सेक्शन में जाओगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के सेक्शन में, और यहाँ पे 10 ईयर फिक्स कर दोगे या मैक्सिमम आप लगा लोगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो होता है एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। तो जो मीडियन है, मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो अगर आप देखो 26.8 है। अभी क्या चल रहा है 15 पॉइंट समथिंग चल रहा है, 15.1 के आसपास चल रहा है। तो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो से ये अभी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है वो यहाँ पे काफी कम है और एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो तक एचडीएफसी बैंक का जो स्टॉक है वो यहाँ पे जाने वाला है। अब बैक टेस्टिंग भी करना जरूरी है। अगर यहाँ पे स्क्रीन पे आओगे एक बार जब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो जब नीचे गया था 20 के नीचे गया था उस टाइम पे क्या हुआ था, डायरेक्ट यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो में इंक्रीज देखने को मिला था। और इसी को हम कर लेते हैं, क्या ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। प्राइस में क्या हुआ था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ठीक है, प्राइस में क्या हुआ था, प्राइस में भी अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट चालू हो गया था। ये देखो मैक्सिमम 24 अप्रैल 2009 अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगाएं 24 अप्रैल 2009 मार्च अप्रैल, इसके बाद यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे बढ़ने लगा था।
एक बार और यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो गया था, उसके बाद यहाँ पे कोविड के टाइम नीचे चला गया था, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट बाउंस बैक किया। फिर से यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो नीचे चला गया है, 16 के नीचे चला गया है, तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, बाउंस बैक होगा। अब बाउंस बैक कैसे होगा, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो को बैलेंस करने के लिए प्राइस में इंक्रीज होना चाहिए, तो प्राइस में यहाँ पे स्टॉक प्राइस में इंक्रीमेंट होगा, यानी स्टॉक प्राइस बढ़ने वाला है, ऐसे यहाँ पे मतलब प्रिडिक्शन किया जाता है। या तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रिवर्स केस में क्या होगा, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इसकी डाउन होती जाए तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ जाएगा, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऊपर जाने के लिए प्राइस में एक्शन होना जरूरी है, तो वो चीज भी यहाँ पे आपको समझना है। तो दोनों कंडीशन है, या तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की गिर जाए, तो वो तो हो नहीं रही है, वो भी देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी क्या गिर रही है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऊपर जाएगा, और या तो यहाँ पे प्राइस में एक्शन हो जाए, यानी प्राइस अप मूव कर जाए, तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो बैलेंस हो जाएगा, 25-26 के आसपास यहाँ पे आने लगेगा, तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी। दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब नीचे आते हैं यही चीज टेस्ट करने के लिए कि क्या यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इनकी गिर रही है, अगर गिरेगी प्रॉफिटेबिलिटी तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऊपर जाएगा। ये यहाँ पे क्वार्टर का रिजल्ट है, आपके सामने लगा हुआ है। इनका जो सेल्स है वो यहाँ पे कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट आता है, वो यहाँ पे माइनस में है 15,764 करोड़। ठीक है, इसके बाद देखोगे जो इनको अदर इनकम में इंटरेस्ट मिला है, यानी जो ये लोन दिए हैं उसमें कितना इनको प्रॉफिट हुआ है, वो यहाँ पे 37,007 करोड़ के आसपास। अब इन दोनों को ऐड करने पे ये जो वैल्यू आएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगी, वो कितना आया है, 21,243 करोड़। टैक्स कितने परसेंट ये दे रहा है, अभी थोड़ा सा टैक्स देना कम कर दिया है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का फैक्टर बढ़ाना है, इस कारण से यहाँ पे टैक्स कम ये पे कर रही है। और जब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ पे टैक्स ये 25% से ज्यादा पे करेगी, 30%, 25 और 35%, ऐसा भी यहाँ पे टैक्स पे करती है कंपनी, तो उस चीज को भी यहाँ पे आपको देखना है। टैक्स इसने 17% पे किया है, इसीलिए यहाँ पे प्राइस में गिरावट हुई है, क्योंकि ये प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए या सेम दिखाने के लिए टैक्स में कटौती किया है, और ये बाद में मतलब गवर्नमेंट को यहाँ पे टैक्स पे कर देगा। वो चीज भी यहाँ पे होती है जब यहाँ पे इनका प्रॉफिट अच्छा खासा आने लगेगा। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे, नेट प्रॉफिट कितना है, 17,718 करोड़। पिछले क्वार्टर यहाँ पे कितना था, 17,312 करोड़। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितना था, 12,735 करोड़। तो वो चीज यहाँ पे मेंटेन करना है, वो चीज यहाँ पे दिखाना है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने टैक्स में कटौती कर दी, और जब यहाँ पे प्रॉफिट इनका ज्यादा आने लगेगा उस टाइम पे टैक्स को ज्यादा ये पे करने लगेंगे। ये चलता है कंपनी के केस में, वो चीजें यहाँ पे आपको दिखाई भी पड़ेगी आने वाले टाइम में। अब यही चीज अगर हम ईयर वाइज देखें, ईयर वाइज भी अगर इन्होंने किया है ऐसा तो पता चलेगा। एक चीज ये यहां पे आप देखो, इनकी जो रेवेन्यू है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली यहां पे इंक्रीज हुई। फाइनेंशियल प्रॉफिट क्या हुआ, वो यहां पे कितना है, -13,409 करोड़। पिछले मतलब साल क्या था, 29,932 करोड़ प्लस में था। अब अदर इनकम अगर आप देखोगे, अदर इनकम यहाँ पे ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इनका बिजनेस बढ़ा और दोनों जो एंटिटी थी वो मर्ज हो गई, उसके कारण यहाँ पे जो इनका इनकम आया वो यहाँ पे ज्यादा आया, 88,999 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया वो भी देख सकते हो, 75,590 करोड़ के आसपास आया। लास्ट ईयर 61,498 करोड़ था, तो उस चीज को भी यहाँ पे देख सकते हो। अब जब हमने बोला कि कंपनी टैक्स ज्यादा भी पे कर सकती है कभी, और कभी कम भी पे कर सकती है, तो उस चीज को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो 30%, 34% कभी पे कर रही है, कभी 35% में भी आई है कंपनी, ऐसा नहीं है कभी नहीं आई है, 35% भी टैक्स पे किया है, और फिर उसके बाद कम भी पे किया है, और इस क्वार्टर यहाँ पे 17% टैक्स पे किया है। तो आगे चल के ये टैक्स जो होगा वो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। जब कंपनी 35% टैक्स पे करेगी तो वो चीजें बैलेंस हो जाती हैं।
और कंपनी प्रॉफिट को ज्यादा दिखाना या कम दिखाने के लिए टैक्स में कटौती करती रहती है, तो उस चीज को भी यहाँ पे ध्यान देना है। नेट प्रॉफिट कितना आया, 60,000 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया। लास्ट ईयर कितना आया था, 46,149 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आया था लास्ट ईयर। तो वो चीज भी आप देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे आते हैं बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में इनका रिजर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो चीज भी आप देख सकते हो। अगर आप देखोगे रिजर्व में यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। बोरोइंग तो यहाँ पे ये ले ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि बोरोइंग नहीं ले रहे हैं, बोरोइंग यहाँ पे इनके पास अच्छी खासी है। बैंक के पास जो बोरोइंग होती है वो यहाँ पे अच्छी खासी होती है, ऐसा नहीं है कि जितना उनका कैपिटल है उतना ही यहाँ पे ये बोरोइंग, उससे कहीं ज्यादा ये बैंक क्या लेते हैं, बोरोइंग लेते हैं। और यही बोरोइंग लेके दूसरों को यहाँ पे उधार देते रहते हैं, उधार लेके दूसरों को उधार दिए, कम रेट पे इंटरेस्ट ले, मतलब उधार लिए और ज्यादा रेट पे यहाँ पे ये उधार दिए। तो जो डिफरेंस है यहाँ पे इंटरेस्ट का, वही इनका क्या होता है, इनकम होता है। इसलिए यहाँ पे बोरोइंग आपको ज्यादा देखने को मिलेगी बैंक के केस में, जो डेप्थ है वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर फिक्स एसेट्स की बात की जाए तो फिक्स एसेट्स भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। बैंक कंटिन्यूअसली नए जो ब्रांच है वो यहाँ पे ओपन किए जा रहे हैं एचडीएफसी की ओर से। और अगर हम नीचे आ जाते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे, प्रमोटर के पास यहाँ पे माल 0% पड़ा हुआ है, बट स्ट्रॉन्ग हैंड में कितना है, यानी बड़े प्लेयर एफआईआई, डीआईआई, यहाँ पे एचएनआई जो हाई नेटवर्थ इनकम वाले हैं, उनके पास माल कितना पड़ा हुआ है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कंपेयर टू पब्लिक के पास कितना माल पड़ा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एफआईआई के पास जो माल पड़ा हुआ है यहाँ पे 52% माल पड़ा हुआ है, और डीआईआई के पास जो माल पड़ा हुआ है वो यहाँ पे 30% माल पड़ा हुआ है, यानी कि 80% से ज्यादा माल बड़े प्लेयर के पास पड़ा हुआ है। तो वो चीज यहाँ पे आप देख सकते हो। पब्लिक के पास जो माल पड़ा हुआ है, पब्लिक के पास देख सकते हो 17% माल यहाँ पे था, अभी वो घट के क्या हुआ, 16% हो गया है। तो पब्लिक के पास क्या है, माल कम है कंपेयर टू बड़े प्लेयर। बड़े प्लेयर ही यहाँ पे क्या करते हैं, प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं। अब आ जाते हैं इसके बाद टेक्निकल चार्ट पैटर्न में। टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कर रहा है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक का अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखोगे तो एचडीएफसी बैंक का जो प्राइस है वो ट्रेड हो रहा है 1420 के आसपास, जो कि यहाँ पे 1400 का जो एक लेवल है वो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन की तरह यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के लिए काम कर रहा है। अगर ये टूटता भी है तो एक और जोन है वो यहाँ पे 1300 का जोन है। ये जो जोन है ये बहुत ही स्ट्रांग है, जहां से एचडीएफसी बैंक गिरा था कोविड के टाइम, उसी लेवल पे एक बार आया भी था अपसाइड मूव करने के बाद, और अभी उसी लेवल के आसपास सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। तो दो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एचडीएफसी बैंक के लिए। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।